हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर के एस गोले एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़े थे रस हमारे संपूर्ण हुए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार का सामान्य हिंदी में जो हिंदी व्याकरण होती है हमारी, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अलंकार प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में या सिलेबस में होते हैं, निश्चित रूप से आते हैं। पढ़ते हैं हम अलंकार। जैसे कि लिखा हुआ है अलंकार। अलंकार क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। जिन तत्वों से काव्य की सुंदरता बढ़ती है उन्हें अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार से एक नारी की सुंदरता गहनों से, गहने कहते हैं आभूषण, उनसे बढ़ती है, उसी प्रकार से काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 3 प्रकार के माने गए हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, बताते हैं अभी। अलंकार के भेद। अलंकार के भेद। अलंकार के 3 भेद हैं। नंबर 1 शब्दालंकार। नंबर 2 अर्थालंकार। और नंबर 3 होता है उभयालंकार। अलंकार के भेद। अलंकार के 3 भेद हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार और नंबर 3 उभयालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। उभयालंकार बहुत ही कम दिखाई देता है। अब नंबर 1 आता है शब्दालंकार। शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? जहां पर काव्य में शब्दों के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ती है वहां पर शब्दालंकार होता है। और जहां अर्थ के माध्यम से बढ़ती है, शब्द के अर्थ निकलकर उसका पर्यायवाची रख दें, वहां पर अर्थालंकार होता है। देखते हैं हम शब्दालंकार की परिभाषा। शब्द पर आधारित होते हैं। यदि शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दें तो अलंकार समाप्त हो जाता है। ये परिभाषा है शब्दालंकार की। शब्द पर आधारित होते हैं। यदि शब्द के स्थान पर उस शब्द का पर्यायवाची रख दें, काव्य में प्रयोग कर दें, तो शब्दालंकार समाप्त हो जाता है। और आता है शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार और नंबर 4 पुनरोक्ति अलंकार, नंबर 5 वक्रोक्ति अलंकार।
शब्द अलंकार के 5 भेद बताए गए हैं। नंबर 1, अनुप्रास। अलंकार। नंबर 2, यमक अलंकार। नंबर 3, श्लेष अलंकार। नंबर 4, वक्रोक्ति अलंकार। नंबर 5 होता है पुनरुक्ति। अब हम पढ़ेंगे नंबर 1, अनुप्रास अलंकार। नंबर 1 अब पढ़ते हैं हम शब्द अलंकार का। जो नंबर 1 आता है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है जहां पर एक ही वर्ण मतलब अक्षर बार बार आए, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पर एक ही वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, बार बार आए, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए, जिस पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। हम उदाहरण देखते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। उदाहरण है हमारा, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इस उदाहरण में च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। चारू में च, चंद्र में च, चंचल में च, तो इसलिए च वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से प्रस्तुत उदाहरण में अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इस उदाहरण में तय वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। देखिए, तरनी में तय, तनुजा में तय, तट में तय, तमाल में तय, तरुवर में तय। तय वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से इस उदाहरण में भी अनुप्रास अलंकार है। अब हम लेते हैं उदाहरण। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। इस उदाहरण में भी र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। रघुपति राघव राजा राम। र वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से इस उदाहरण में भी अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से और भी बहुत उदाहरण आते हैं जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। तो कहने का आशय यह है, जिन पंक्तियों में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम पढ़ते हैं इससे आगे यमक अलंकार।
यमक अलंकार की परिभाषा होती है, उसमें एक शब्द, इस अनुप्रास में आ रहा तो वर्ण, उसमें है शब्द, वर्ण की बात नहीं, शब्द की बात है। जहां पर एक शब्द दो बार आए और उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। देखिए लिखते हैं, यमक अलंकार परिभाषा है, जहां पर एक शब्द दो बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। एक बार समझ लीजिए परिभाषा, एक शब्द दो बार होता है और उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण लेते हैं हम, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। देखिए इस उदाहरण में घटा शब्द दो बार आया है, काली घटा का घमंड घटा। पहली घटा का अर्थ है बादल, जो मेघ होते हैं, जब काली घटा बरसात होती है तो बादल काले काले आते हैं, वह घटा है ये। दूसरी घटा का अर्थ है का घमंड घटा, यानी कि कम होना, घटना, इसका अर्थ है बादल या मेघ, और ये जो दूसरी घटा है इसका अर्थ है कम होना। इसलिए घटा शब्द दो बार आया है लेकिन अर्थ अलग अलग है, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। यह है बादल और इसका कम होना या घटना। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, उद्धव जोग जोग हम नहीं। उद्धव जोग जोग हम नहीं। ये पंक्ति वही है उद्धव और गोपियों के संवाद की। उद्धव जी समझा रहे थे गोपियों को निराकार ब्रह्मा की उपासना के लिए, लेकिन गोपियां कह रही थी कि हम इस भक्ति के योग्य नहीं है। वही पंक्ति है कि उद्धव जोग जोग हम नहीं। यहाँ पर जोग शब्द दो बार आया है, जोग और जोग। इस जोग का अर्थ है भक्ति, पहला जोग का अर्थ है भक्ति और दूसरे जोग का अर्थ है योग्य, कि हम इस योग्य यानी कि इस लायक नहीं है। यह है भक्ति और इसका योग्य या लायक कह सकते हैं। इन पंक्तियों में जोग जोग दो शब्द द्वारा आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यमक अलंकार है। हम उदाहरण लेते हैं तीसरा, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, सजना है मुझे सजना के लिए। देखिए इस पंक्ति में सजना शब्द दो बार आया है, सजना है मुझे सजना के लिए। पहला सजना जो है यह है श्रृंगार करना, संवरना, श्रृंगार करना, मेकअप करना होता है, यह है सजना। दूसरा अर्थ है सजना का पति। दूसरा शब्द जो सजना है ये पति के लिए आया है, सजना है मुझे सजना के लिए, इसलिए सजना दो बार आया है, अर्थ अलग अलग है, यमक अलंकार है यहाँ पर। आगे उदाहरण लेते हैं हम, एक बहुत ही पुराना उदाहरण है जो ज्यादातर देखने को मिलता है, कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, वह खाए गोरा जग वह पाए गोराए। इस उदाहरण में कनक कनक शब्द दो बार आया है, कनक कनकते सौगुनी। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना।
कनक कनक 2 बार आया है लेकिन अर्थ उसका अलग अलग है, इसलिए इस उदाहरण में भी यमक अलंकार है। एक उदाहरण है 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। इसमें भी बेर शब्द 2 बार आया है, तो इसमें 2 बार बेर शब्द का अर्थ ही है। एक बार तो बेर का अर्थ है फल से, जो फल बेर होता है। एक बेर का अर्थ होता है बार, मतलब कितनी बार खाना जैसे। तो बेर शब्द 2 बार आया है, एक का अर्थ फल है और एक का बार। इसलिए इन सब उदाहरणों में यमक अलंकार है। लिख देते हैं हम यहाँ पे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। यहाँ पे आया बेर और यहाँ पे आया बेर। एक बेर का अर्थ है बार, 3 बेर 3 बार, और इसका अर्थ है जो फल होता है। इन सभी उदाहरणों में यमक अलंकार है। और भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं यमक अलंकार के। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं जो अगला हमारा अलंकार आता है, श्लेष अलंकार। शब्द अलंकार के महत्वपूर्ण उदाहरण है, परीक्षाओं में अधिकतर देखने के लिए मिलते हैं। श्लेष अलंकार भी बिल्कुल यमक अलंकार से मिलता हुआ ही होता है। लिखते हैं तो श्लेष अलंकार। इसकी परिभाषा है जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण सभी जानते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यह है उदाहरण। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस उदाहरण में पानी शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं, एक मोती के पक्ष में, एक मनुष्य के पक्ष में, और एक चून, चून कहते हैं आटे को, आटे के पक्ष में। इसलिए इस उदाहरण में यमक अलंकार है। मोती के पक्ष में आता कांति, मनुष्य के पक्ष में आता आत्मसम्मान, और आटे के पक्ष में आता है जल। मोती के पक्ष में चमक, मनुष्य के पक्ष में आत्मसम्मान, और आटे के पक्ष में जल। इसलिए इस उदाहरण में श्लेष अलंकार है। और भी अनेक उदाहरण मिलते हैं इन श्लेष अलंकार के। शब्द अलंकार का जो अगला भेद आता है पुनरोक्ति और वक्रोक्ति, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास हम अपनी यहीं पूरी करते हैं। क्लास हमारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और कमेंट करते रहा करो, जिससे कि हमें थोड़ा पढ़ाने में उत्साहवर्धन हुआ करे। आपके अगर हमें नए नए कमेंट मिलते हैं तो हमारा भी पढ़ाने को और अच्छा मन करता है, हमारे अंदर भी एक उत्साह पैदा होता है आपके कमेंट देखकर। इसलिए हम आपके कमेंट के आभारी हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल की क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।